artist, painter, sculptor Gurmeet Goldie with us at the Chandigarh Lalit Kala Academy. Gurmeet has been part of the Chandigarh art landscape for decades now and has contributed immensely to its art scene. She is going to be bestowed with the Amrita Shergill Samman by the Chandigarh Lalit Kala Academy. And it's a privilege for us today to have her in the studio with us and talk about her journey, about her evolvement as an artist, and also what she hopes for the future for Chandigarh, its art landscape, and its art trajectory. So I welcome you, Gurmeet ji, to the Chandigarh Lalit Kala Academy. Yeah. और आपको बहुत बहुत मुबारक फॉर द अमृता शेरगिल सम्मान जो आपको एनुअल आर्ट एग्जीबिशन पे मिलेगा जो अब जल्दी ही लगने वाली है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स अगर आप हमको थोड़ा सा अपने बारे में आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पिक अप आर्ट एट दैट टाइम जब बहुत सारी लड़कियां शायद इस फील्ड में नहीं आती थी तो अगर आप हमारे आर्ट लवर्स को थोड़ा बताइए। हाँ, तो मेरी जो जर्नी है कॉलेज ऑफ आर्ट से ही शुरू होती है। स्कूलिंग तो चंडीगढ़ से ही है क्योंकि जन्म यहीं हुआ है चंडीगढ़ में। तो मेरे जो फादर हैं वो कॉलेज ऑफ आर्ट में ही थे। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थे। अच्छा, या अपना सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, चौधरी साहब उनको सब कहते थे। तो बचपन से ही लाइक कॉलेज में भी आना जाना था जैसे बच्चे अपने पापा के साथ जाते ही हैं। तो वो सब चीज़ें अंदर जा रही थी एक्चुअली। अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो वो जो सेंसेस जो हैं उसको इनहेल कर रही थी। Absolutely. तो उस टाइम छोटे थे तो इतना नहीं पता होता कि भाई हम बड़े होके क्या करेंगे, क्या बनेंगे, लाइक दैट। पर आप सराउंडेड थे आर्ट से हमेशा। हाँ, वो एक माहौल कह सकते हो कि वो मेरे आसपास था जी। दूसरा रीज़न ये भी है कि पहले हम अगर अपने ज़माने की इतने बूढ़े तो नहीं हैं बट फिर भी बात करें तो तब हमें जब छुट्टियां होती थी तो हम या तो नानके जाते थे या फिर दाद के चले जाते थे क्योंकि तब ऐसा रिवाज नहीं था कि भाई हम वेकेशंस पे कहीं फैमिली के घर जाते थे ना। और मज़े वाली बात यह है कि मेरे जो नानके दाद के हैं वो गाँव में हैं, पंजाब में और हरियाणा में। हाँ, बॉर्डर पे ही कह लो, है ना। तो विलेज लाइफ जो है उसको मैंने बचपन से देखा है। और जैसे घर में अगर हम आर्ट की ही बात करते हैं तो जो आर्ट है जैसे पुराने लाइक दरिया बुननी, है ना, नाले वाले बुनने, वॉल आर्ट ये सब मैंने किया है बैठ के। या क्योंकि हाथ से उसको मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे दादके थे उसके पास ही एक क्या कहते हैं उसको, पानी से भरा हुआ एक तालाब कह सकते हो, नेचुरल था जो। अच्छा। तो उसी में से हम लोग मिट्टी निकाल के, कच्चे घर थे। अच्छा। तो मेरे ताई जी और सब वो लीपना जिसको बोलते हैं, तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं भी साथ ऐसे लग जाया करती थी। यानी कि मिट्टी से जो एक कनेक्शन है वो बचपन से वो रहा है ना। जैसे सांझी बनाते थे वहाँ पे। हाँ जी। सांझी में वो छोटे छोटे टॉयज बनाने, मैंने भी बैठ जाना साथ। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऑलरेडी वो इकट्ठी हो रही थी कह लो, लाइक, है ना। ऊपर वाला चाह रहा होगा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, तो वो कलेक्टिवली सब चलता रहा ऐसे। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ग्रो करते हैं, लाइक चंडीगढ़ वाले जो हम शहरी है जो बोलते हैं, गांव में भी ऐसे ही कहते थे कि भाई चंडीगढ़ ये आ गए, है ना, तो इनको क्या पता है खेती कैसे होती है, और ये वो सब मजाक भी करते थे जी, है ना। तो शरारत भी करते थे तब, है ना, बहुत सारी। सो वहाँ से एक हमारी एक जर्नी तो कह लो वहीं से शुरू हो जाती, फाउंडेशन बन गई। तो दूसरा पापा कॉलेज में थे तो डिसीज़न यही हुआ क्योंकि ड्राइंग में मेरा थोड़ा सा ठीक था। स्कूल में आप करते थे? स्कूल में लाइक मेरे को गाने लिखने का शौक था। हर कॉपी के पीछे सब बच्चे लिखते ही हैं, तो आप क्रिएटिव साइड है ना। या गाने लिखने और कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहना। फिर पापा ने सोचा इसको इधर ही डाले, है ना। हाँ,
तो फिर आफ्टर +2 तब प्रेप हुआ करती थी। ये कौन सा ईयर था गुरमीत ये जी? 1981, ओके। हाँ 80s की बात कह लो। 81 Absolutely. में तो मैं इधर कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। तो मैं 86 पास आउट हूँ, जो मेरा बैच है 81 टू 86। तो कितनी लड़कियां थी आपके बैच में उस टाइम? लड़कियां हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, पूरे बैच में ही 16 बच्चे थे। अच्छा, छोटा बैच था। पूरे बैच में, लाइक कमर्शियल में, ग्राफिक्स में, स्कल्पचर में तो कोई भी नहीं था, है ना। आपने स्कल्पचर चूज किया गुरमीत मेरे जी? पास पेंटिंग था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, मेरे ओके। पास स्कल्पचर भी नहीं था, ओके। मैं पेंटिंग में थी। बट 2 साल जो है हमारे फाउंडेशन के रहते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो हर चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी करके सिखाई जाती है। सिखाते हैं फाउंडेशन में। उस टाइम प्रिंसिपल कौन थे? हमारे जगमोहन चोपड़ा जी थे। अच्छा अच्छा, ऑफ हाँ कोर्स। हाँ, जितना ग्राफिक्स का उन्होंने एक्सप्लोर करा है बच्चों के लिए, तो ही वाज वेरी एक्टिव इन, हाँ हाँ, वो तो है ना, पायनियर दैट। थे एक हाँ तरह से। या, तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट बना बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कॉलेज में बहुत वो थी कि बहुत ज़्यादा काम करने वाली, एक मतलब नॉर्मल सा था कि भाई जितनी असाइनमेंट दी है उतना ही काम करना है उससे ज़्यादा नहीं करना, जी। है ना। तो ऐसा सा एक थॉट प्रोसेस था। लाइक उस टाइम भी ये नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में ग्रो करना है, या मुझे ऐसे लगता है कि हर दिन हमारी ग्रोथ है, हर दिन, लाइक, एब्सोल्युटली, है ना। बिल्कुल सही। हाँ, वो 5 साल हमारे कॉलेज में हमारे लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स जैसे अरेंज होती थी बच्चों के लिए, तो बहुत कुछ देखा हमने, लाइक, है एक्सपोजर ना। काफी रहा आपको? एक्सपोजर काफ़ी रहा। और लाइक पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की, सेरामिक्स की। और मेरा जो इंटरेस्ट बना, जी। मैं 4th ईयर में थी, तो हेनरी मूर एक आर्टिस्ट यस। हैं, इंग्लैंड के हैं। जी तो जी। उनकी एक एग्जीबिशन आई थी, मैं हमेशा चर्चा करती हूँ उनकी। अच्छा, चंडीगढ़ में आई? या अच्छा। म्यूज़ियम में ही आई थी, और बड़े ह्यूज उनके स्कल्पचर्स थे, यस यस, है लार्जर ना। देन लाइफ या उनके तो। लार्जर देन, और सब मेटल के थे। सब में। मतलब एक एक मतलब एज ए स्टूडेंट मैं उसको देख रही थी कि भाई अगर ये आर्टिस्ट यहाँ पहुँच सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। ओके, तो वो आपका मेन मतलब मोटिवेशन, एक टर्निंग पॉइंट कह टर्निंग सकते पॉइंट हो था। कि मुझे एग्जैक्टली, बड़ा ही अच्छा लगा वो। इंस्पिरेशनल था आपके लिए। इंस्पिरेशन कह लो, है ना। फिर उनको मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। जी। लाइक पहले तो हम एज ए बच्चे, एज ए स्टूडेंट इतना नहीं भी ध्यान देते कि मुझे क्या करना है, लेकिन उनके स्कल्पचर्स देखने के बाद लाइब्रेरी में जाके उनकी थोड़ा सा देखा मैंने कि उनकी जर्नी, उन्होंने क्या किया, उनका बचपन कैसा था, है ना। लाइक वो इस फील्ड में जी। कैसे आए, तो हम थोड़ा सा रिलेट कर जाते हैं एक्चुअली एब्सोल्युटली। कि भाई ये भी तो इस स्टेचर के हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जी। मुझे भी इधर जाना है। तो ये सब कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी होती हैं, है ना। ये मुझे ऐसे लगता हाँ हाँ, और हर है ना। साल। उसी में से हम चूज़ करते हैं बिल्कुल। कि भाई मुझे किधर जाना है। तो स्कल्पचर का टर्निंग पॉइंट, योर या, चॉइस ऑफ स्कल्पचर केम हाँ, फ्रॉम दिस तो एग्जीबिशन? जो मेरी पहली एग्जीबिशन थी म्यूज़ियम में थी 1987। जो आपने लगाई। मेरा सोलो शो था। अच्छा। या, तो वो एक एंथो तो रहता ही है। पर आपने मीडियम क्या चूज किया स्कल्पचर का? तब तो टेराकोटा ही था। टेराकोटा। हाँ, ठीक है। है ना, ठीक क्योंकि है। बाकी मीडियम तो कॉलेज में भी नहीं थे। नहीं थे, अच्छा। ओके, थे ही नहीं, बस अच्छा क्ले थी। अच्छा अच्छा, सो ओनली फाउंडेशन में भी टेराकोटा। जो बच्चे स्कल्पचर्स कर रहे थे, जी जी। वो भी क्ले में ही कर रहे थे। ओके। हाँ, एक दो बच्चे थे जो बाहर से सीखने आते थे, उनके लिए पीओपी था, ज़्यादा ज़्यादा उनका जो मोल्ड उतारते हैं वो सिखाते थे उनको, ठीक है। बस ठीक। दैट्स इट। तो ये सब था। तो आपका फर्स्ट सोलो शो किस, व्हाट वाज द थीम ऑफ द शो? हाँ, वही वहीं आ रही हूँ कि 87 में मतलब मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने आज तक काम किया है वो सब दिखा दूँ सबको, है ना। राइट। उसमें ग्राफिक प्रिंट भी थे, ठीक है। उसमें मैक्सिमम जो काम था वो टेराकोटा का था, स्कल्पचर से। और उसमें ड्राइंग्स थी मेरी, कुछ पेंटिंग्स थी, लाइक सभी स्ट्रीम्स का काम था उसमें, ओके। है ना। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट उसको देखने आए। शिव सिंह जो हमारे बड़े एमिनेंट आर्टिस्ट हैं वो भी आए, है ना। तो उन्होंने भी मेरा जो स्कल्पचर्स का स्टाइल कह लो, या एक काम करने का जो तरीका, उनको बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो गोल्डी बोलते थे मुझे तो, है ना, कि
गोल्डी बीबा मैं कहते थे। आपको क्या बोलूं, गुरमीत के एज यू विश, एज यू विश, गोल्डी के नाम से ही सब बुलाते हैं, तो अब है ना। आपको मैं गोल्डी गुरमीत इज करूंगी। माई पेपर नेम, ऐसा राइट कह सकते हो, राइट राइट बट गोल्डी इज माई निक नेम। राइट मैं गुरमीत गोल्डी इसीलिए लिखती हूँ, राइट है राइट ना। जी, तो गोल्डी बीबा ही कहते थे ठीक है। कि बीबा जी तुसी एक मेरा कहना मनो, पंजाबी बोलते सी। तो मैंने कहा सर बताओ कि भाई उन्होंने कुछ सजेशंस भी दी तब कि अगर आप इधर से इधर से इधर से ऐसे ऐसे कर लोगे, ये एक स्कल्पचर्स की जो बनाने का एक तरीका होता ओके है ना। पता नहीं उस टाइम उन्होंने क्या नोटिस किया मेरे काम में, स्कल्पचर्स में, कि भाई आप इसको छोड़ना मत, है ना। जो आपके काम में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दूर तक जाओगे, अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट बोल दे ऐसा तो उसको मतलब एक ग्रैब करने वाली चीज़ होती है, एक आशीर्वाद कह लो इसको। मुझे ऐसे लगा कि Very अगर nice. उनका एक्सपीरियंस हाँ कुछ तो बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, और उनका कोई मतलब आय तो होगा जो या उन्होंने ये कहा। मैं तो एज ए स्टूडेंट थी तब, जी एक कॉलेज से निकले ही थे, ऐसा एक फ्रेश जैसे, है ना। तो अच्छा लगा मुझे भी सुन के और एक कि पर्सपेक्टिव मिला आपको, या हाँ, एक डायरेक्शन। दिशा होनी तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत और कोई जरूरी। ना कोई तो देता ही है। जब हम दिल से कुछ भी काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारे आगे ज़रूर खड़ा होता है कि भाई इधर नहीं इधर, वो हमारी चॉइस है कि हम किधर जाएं, है ना। तो तब मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इधर जाना है ना। एक एक इंसिडेंट आपको मैं और बताना चाहूँगी। हमारी शादी हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी कलाकार हैं, कमलपाल सिंह, है ना, हम क्लासमेट ही थे। तो मैरिज के बाद टेराकोटा में काम करने का दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे पास जॉब नहीं थी, क्योंकि अभी पास आउट ही फांसी हुए है, हाँ थे। जी। तो एक दोनों हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो फिर रेंट पे घर लिया था, तो इतना भी पैसा नहीं था कि भाई हम कुछ मेटल का कुछ ऐसा, क्योंकि पैसे बहुत लगते थे उसमें। तो एक ये भी रीज़न था मेरा कि मैं टेराकोटा में काम हाँ करूं, हाँ बिल्कुल, है ना, जब आप कि शुरू करते काम हैं तो करना करियर ही तो ऐसे है ही ना। है। हाँ, तो ऐसे तो सोच के नहीं बैठ सकते कि वो आएगा तो करेंगे, है ना, लाइक। तो दूसरा ये हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, उनकी मदर ने हमें बोला कि भाई एक मुझे शिव जी का स्कल्पचर चाहिए। उन्होंने डोनेट करना था कहीं पे, तो आज भी वैसे लगा हुआ है वो, अच्छा अपना कहाँ? पीजीआई का गुग्गामाड़ी मंदिर है, अच्छा जी। हाँ, उसमें स्थापित है वो। अच्छा हाँ, तो तब हमने दोनों ने मिलके वो एक मूर्ति बनाई थी, मतलब टेराकोटा बहुत में सीमेंट की थी वो, सीमेंट की, लेकिन उसका जो है वो क्ले में ही बनाना पड़ता है ऑफ पहले। कोर्स फॉर्म, हाँ फर्स्ट जी। जो उसकी स्टेज है, यस वो हमने वही चिकनी मिट्टी ला के तो वो बनाया हमने। तो क्ले बच गई बहुत सारी, है ना, बिल्कुल। मेरे पास क्ले आ गई। तो वो भी एक शुरू करने का तरीका भी था मेरे पास कि बहुत सारी क्ले है, अब मैं शुरू करूँ इससे। जी फिर मैंने छोटा छोटा काम, थोड़ा बड़ा बड़ा काम उससे शुरू किया। तो इस तरह से मेरी जो स्कल्पचर्स की जर्नी मेरी शुरू हुई टेराकोटा से, करेक्ट है ना। जी। तो फिर धीरे धीरे मैं गवर्नमेंट जॉब में आई। क्या करते थे आप? मैं टीचिंग में थी, मैं एज ए फाइन आर्ट मिस्ट्रेस। अच्छा, वेरी हाँ, नाइस। कहाँ? मेरी जो पहली जॉब है वो बापू धाम में थी, गवर्नमेंट स्कूल में। वेरी गुड। और लास्ट मेरी जॉब जो है एज ए प्रिंसिपल, मैं रिटायर हुई हूँ। ओह हाँ, कांग्रेचुलेशंस। तो वो कजहेड़ी पड़ता है हाँ जी 52 हाँ जी सेक्टर में, हाँ जी हाँ तो जी। वहाँ से, ओके, एंड है अब ना। आर्ट ही, यू वर द आर्ट टीचर, मिस्ट्रेस, हाँ, एवरीथिंग। वो चलो, Yes. वो तो बाय गवर्नमेंट जो भी उनके यस, एंड हैं यू वो रिटायर्ड एज अ प्रमोशन, प्रिंसिपल। या वेरी गुड। हाँ, तो आपको चांस मिला यंगस्टर्स को भी सिखाने का, बच्चों को बहुत कुछ बहुत कुछ। मैं तो सारी उम्र बच्चों में ही तो रही हूँ, भी? यस है ना। यस, वो एक ब्लेसिंग समझती हूँ मैं इस चीज़ को ना, कि जो मैं करती हूँ वो मैं बच्चों को दे रही हूँ, पर आप अपना साथ साथ काम करते रहते, साथ साथ काम कर। तो पेंटिंग भी साथ कर रहे थे, पेंटिंग भी करती हूँ, पर स्कल्पचर ज़्यादा ड्राइंग्स करते भी हैं। करती हूँ, लेकिन 80% जो काम है वो मेरा जो Yes. फोकस है वो, स्कल्पचर। क्योंकि जिस चीज़ में एक खुशी मिलती है ना, खुशी तो उधर भी है, Yes. लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम जिंदा हैं, लाइक हम 3 डायमेंशनल हैं, ह्यूमन। हाँ जी, तो जो स्कल्पचर है वो भी 3 डायमेंशनल डायमेंशन, है। तो बिल्कुल सही। उसमें उसमें एक
एक मुझे ऐसे लगता है सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है कि उसमें एक आत्मा है ना, जो उसकी मूवमेंट्स हैं, उसका जो फ्लो है ना, जो मेरा काम करने का एक स्टाइल है, तो मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करती तो आप टेराकोटा से दूसरे मीडियम्स भी हूँ। हाँ, एक्सप्लोर धीरे किए धीरे आपने? आई। या फिर मैं स्टोन में आई उसके बाद, है ना। उसका एक्चुअली वही ज़ीरो से ही सीखा मैंने, वही सीखने की इच्छा होनी चाहिए ना। और ये सब सेल्फ टॉट था आफ्टर कॉलेज कि आपने काइंड कोई ऑफ, हाँ, कह सेल्फ टॉट? सकते हो कि कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ी होगी मैंने। सब कुछ है। सब, हर कलाकार को देखा मैंने कि कैसे टूल कैसे बनाते हैं, वो भी सीखा इवन, है ना। और कैसे वो कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करते हैं वो देखा मैंने। तो पहले तो इमिटेट ही करती थी मैं उनको, बिल्कुल। कॉपी करती थी कि भाई ये अगर स्टोन का ये वाला टूल है, तीखा है, तो इसका टेक्सचर कैसा आएगा, है ना। तो इसको कार्विंग कैसे करनी है। तो एक प्रैक्टिस मेरी वो भी चलती थी साथ साथ, राइट। है ना। तो बस प्रैक्टिस करते करते मैं उधर ही आ गई, शिफ्ट हो गई धीरे धीरे कि भाई एक स्टोन के स्कल्पचर, मार्बल के स्कल्पचर्स कैसे करने हैं, है ना। टेक्निक को सीख लिया बेसिकली। तो थीम तो अपना ही होता है सबका, हाँ, पर है ना। आपको बहुत जॉब के अलावा काफ़ी ये भी करने में काफ़ी टाइम निकालना पड़ता होगा। टाइम तो निकल जाता, पैशन है ना। प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, है ना। तो हर रोज़ आप हर कुछ, रोज़, हर रोज़, हर रोज़। एंड घर में स्टूडियो था? घर में ही स्टूडियो था, घर से ही मैं काम करती थी। बट एज अ स्कल्प्टर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं एज चैलेंज कम्पेयर टू बिल्कुल आते हैं। पेंटिंग। पेंटिंग सीम्स मोर इजियर दैन स्कल्पचर। तो देखो, आपका क्या मेजर चैलेंज था हाँ, एज अ स्कल्प्टर? देखो अगर हम पेंटर्स की बात करते हैं, उतना ही दिमाग लगता हाँ, है ना। बिकॉज वैसे यू तो यू डू इट कंपैरिजन बोथ। नहीं है नहीं। अगर हम स्कल्प्टर्स की और पेंटर्स की बात करते हैं, जी। लेकिन एज ए स्कल्प्टर दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। लाइक दिमाग भी लगता है और फिजिकली भी हम इन्वॉल्वमेंट एग्जैक्टली, हमारी ज़्यादा ज़्यादा रहती है एंड फिर वो है ना। वेट भी है और हाँ, उसमें सब मटेरियल भी कुछ। शायद मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे नए मीडियम्स को सीखना। हाँ, बिकॉज कॉलेज में सिर्फ टेराकोटा सीखा हाँ, था। सब सीखा, स्टोन में आई, फिर फाइबर ग्लास को सीखा, फिर मैं इधर अपना वुड में आ गई हूँ, वुड को सीखा कि भाई इसकी कार्विंग कैसे होती है एंड पूरा। हर मीडियम का अपना नुआंस होता होगा अपना गोल्डी सबका जी। डिफरेंट है, सबके टूल अलग हैं, है ना, सबका काम करने का तरीका अलग है। एंड जो फॉर्म इमर्ज होता होगा दैट मस्ट बी कम्प्लीटली डिफरेंट, हाँ, वो मज़ा अपना ही है। क्योंकि वो जो टेक्सचर वो है साथ हर साथ साथ मटेरियल का। दिखता है ना एक्चुअली, जब रिजल्ट आ एग्जैक्टली, रहा होता है तो एग्जैक्टली। वो अपनी एक म्यूजिक चलता है एक्चुअली, है ना। तो बस वही इंजॉयमेंट है। तो आपका सबसे आपने सब मीडियम्स में काम किया है, जी, व्हाट रिमेन्स क्लोज टू योर हार्ट? ऑल मीडियम्स, ऑल मीडियम्स। सभी। बट शुरू टेराकोटा से किया तो डू यू फाइंड इट मोर इजियर? ऐसा नहीं। नहीं नहीं, नॉट इजियर, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो क्ले है वो अपने हिसाब से मोल्ड हो जाती है। एग्जैक्टली, लाइक हम जैसे मर्जी इसको कुछ भी करके। एज कम्पेयर टू अदर स्टोन एंड मीडियम्स, हाँ, वुड। उनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई लॉक कैसा है, उसके बीच में से फिर हम लोग अपनी फॉर्म निकालते हैं। एग्जैक्टली। अपोजिट है एक्चुअली, वही यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला हिसाब बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो या एंड एज एन आर्टिस्ट स्पेशली इन चंडीगढ़, थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो रहते ही हैं। बिल्कुल रहते हैं। आई मीन जो आपके पास तो जॉब थी, लेकिन सेलिंग आर्ट, प्रमोटिंग आर्ट, वो काफ़ी एक हमेशा ही चैलेंज रहा है। अभी भी है। तो कभी मायूसी आई, डिसअपॉइंटमेंट आई? मायूसी कभी नहीं आई, है ना। पता नहीं क्यों नहीं आई, वो मैं अभी तक नहीं जानती। लेकिन एक काम करने का जैसे जुनून है कि मुझे काम करना है, बस मुझे अपनी खुशी चाहिए। कोई ले रहा है नहीं ले रहा, वो मैं कभी सोचती नहीं हूँ एक्चुअली। कोई ले रहा है अच्छी बात है ना। बहुत सारे काम गए भी हैं और जाते भी हैं, बट हाँ, आपने बहुत वो सोच एग्जीबिशंस के की हैं। मतलब कभी भी काम नहीं किया कि भाई ये कोई लेगा, सेल होगा या नहीं होगा। वो कभी ड्राइविंग नेवर फोर्स नहीं नेवर, था? अभी भी नहीं आता मेरे अभी भी दिमाग नहीं? में ना। वो क्रिएटिविटी रुक जाती है ना। एक आर्टिस्ट जब ये सोच लेता है ना कि ये मेरी पेंटिंग सेल होगी, नो डाउट एक
उसको अच्छा लगता है कि जब कोई किसी के घर में उसका आर्ट वर्क जा रहा है, नो डाउट इसमें मैं एग्री करती हूँ, लेकिन काम एक रुकता है वो वहाँ, जब मतलब मेरी अपनी सोच है कि भाई जब मैं सोच के कर रही हूँ ना कि ये सेल हो जाए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उतना थोड़ा कहीं ना कहीं तो ब्लॉक करती है वो, But एक it फ्रीडम never, खत्म होती है। exactly. But it never made you disappointed or disillusioned. Never. नेवर नेवर नेवर। और आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा 100%। एज एन आर्टिस्ट? 100%। अगर वो उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। एंड आपने भी एज एन आर्टिस्ट उनको समझा और सपोर्ट किया? हाँ देखो, फैमिली जो ऐसे ही चलती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर दोनों हस्बैंड वाइफ सेम फील्ड के हो तो जमती नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं। बट आपके लिए ये अच्छा रहा कि आप प्लस दोनों प्लस ये पॉइंट, प्लस प्लस पॉइंट इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड वेरी आप लोग एक सपोर्टिव। दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं? कभी कभी करते हैं, उसमें तो कोई हाँ एक हेल्दी वे, हाँ ऑफ इन कोर्स, हेल्दी एंड वे। इनपुट्स भी बहुत शेयर करते हाँ होंगे। बिल्कुल 100%। और चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का कितना सपोर्ट और रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपके आर्ट में? नहीं, बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। अपने अगर इतने सुंदर शहर को देखें, है ना, चंडीगढ़ ललित कला ही एक ऐसी इकलौती एकेडमी है जो आर्ट को प्रमोट करती है ना, और वो बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट को प्रमोट करती है, यंगस्टर्स जो अभी कॉलेज से, कई बार उनको पता नहीं होता हम कहाँ जाएं, क्या करें, है ना, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं यंगस्टर्स के लिए कि वो उसमें आएँ, और एक उनका भी विज़न बनता है एक्चुअली, है ना। और सीनियर्स के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, और जो बीच के हैं उनके लिए भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो एकेडमी है उनका बहुत बड़ा रोल है आर्ट को प्रमोट करने के लिए, आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, और ये होना भी चाहिए, जी, है ना, बहुत क्योंकि ज़रूरत है। जो भी कलाकार, मैं तो फ्रेशर्स की बात करती हूँ हमेशा, जैसे हम भी कभी कॉलेज से बाहर निकले थे, है ना। जी जी। एक बात बताइए कि जी थीमेटिकली हमने ज़्यादा बात नहीं की आपके जी। काम के बारे में, तो कोई स्पेशल थीम्स जो आपको क्लोज हो आपके हार्ट इन योर वर्क, या स्पेशली इन योर स्कल्पचर? मेरा जो एक काम करने का स्टाइल है ना, वो मैं एक, वैसे तो सारे कलाकार नेचर से ही प्रभावित होते हैं, यस। है ना। नेचर के बाद मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, अपने आसपास सोशल जहाँ हम रहते हैं उसको देखती हूँ, वही थीम होते हैं मेरे सारे, कि रिलेशंस को कैसे हम अच्छा सा रख सकते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंसी को कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा काम रहता है ना। एंड पेंटिंग में भी ऐसा ही है? पेंटिंग में भी यही रहता है, ये क्योंकि देखो जो थॉट प्रोसेस है ना एक आर्टिस्ट का, वो इंडिविजुअल एब्सोल्युटली। है ना, हर कोई डिफरेंट है, अलग है, तभी हम एंजॉय करते हैं दूसरे के काम को, यस। है ना। तो और पेंटिंग में किस मीडियम में ज़्यादा काम करती हैं? एक्रेलिक्स, हाँ पहले जब काम करते थे तो ऑयल पेंटिंग में था, उसमें करते थे, अब उसके बाद एक्रेलिक्स आए हैं, राइट। तो अब एक्रेलिक्स है। और आप अभी भी रोज़ काम करती हैं? अब तो आप रिटायर हो गई हर हैं। रोज़ काम करती हूँ, अभी भी मेरा यही रूटीन है कि मेरा जो घर में स्टूडियो है वहाँ मेरा एक लॉग लगा ही रहता है, अभी भी लगा ही हुआ है। तो आजकल क्या क्या बना रही हैं? अभी वुड पे चल रहा है वुड काम, पे चल रहा या है। और लेटेस्ट। कोई आपकी कोई एग्जीबिशन अभी कुछ आने वाली अभी है? सोलो शो करूँगी, उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा। हाँ एंड अभी उसमें स्कल्पचर्स का करेंगे? स्कल्पचर्स, ओनली Sculptures. स्कल्पचर्स, तो आजकल हाँ ज़्यादा मे बी sculptures. ड्राइंग्स ऐड हो जाएं उसमें मेरी। गुल्डी जी, आपने एक टू प्रमोट एंड एनकरेज यंग आर्टिस्ट, यू हैव आल्सो सेट अप अ फाउंडेशन। या अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा हाँ, बताइए। एक्चुअली हमने कलानिधि फाउंडेशन है वो, मतलब बनाई है, अभी दूसरा साल चंडीगढ़ है, बेस्ड। चंडीगढ़ बेस्ड है। और उसका भी रीज़न यही है कि जो बच्चे यंगस्टर्स आते हैं, है ना, उनको प्रमोट किया जाए, उनके लिए हम कहीं से कुछ ना कुछ नया लेके आएँ, ताकि उनको एक फेथ हो कि भाई हमने जो डिग्री की है उसका जो है हम क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये बनाने का ये एक बड़ा रीज़न है। तो इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप? इसमें जैसे दो तो हमारे एक एनुअल फीचर हैं,
लाइक ऑनलाइन एग्जीबिशंस है, वो हमारा अब सेकंड चलेगा, और एक एनुअल आर्ट एग्जीबिशन है जो हमारी एक नेशनल रही है लास्ट ईयर। या तो ये दोनों आप कर ये दोनों है, बाकी इन फ्यूचर पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। यस आर्ट इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे, कोई सीनियर जो कलाकार हैं उनको बुलाएंगे, वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स हो गई, और बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा है, ये करेंगे। या और सोसाइटी और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आप सब आर्टिस्ट को? देखो, उम्मीद वैसे तो कहते हैं अपने आप से ही रखनी चाहिए, किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बट अगर हमने कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा कोई इवेंट जैसे हम लोग सोचते तो बहुत है, लेकिन उसके साथ हमें एक चैलेंज आता है पैसे का, है ना। अभी भी जैसे Funding is always an फंडिंग इज मस्ट, है ना। तो वो कहाँ से आएगी? कलाकार तो वैसे ही अपने आप में ही इतना वो पूरे ही होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लाइक उनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। सपोर्ट वैसे तो है, देखो अपने भी बहुत सारी और भी अकेडमीज हैं, लाइक कल्चर डिपार्टमेंट है, या वो गवर्नमेंट में ही आ जाता है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वो एक कलाकार कहीं से कहीं जा सकता है ना। बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, है ना, अपने सपनों को पूरा करते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तो ये ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। एंड लास्ट सवाल, या आपको अमृता शेरगिल सम्मान मिल रहा है चंडीगढ़ ललित कला जी। अकादमी की तरफ से, कैसा लग रहा है? इज इट मेकिंग यू सी योर एंटायर जर्नी एंड कैसा, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट? देखो, अच्छा ही लगता है। कोई भी खासकर चंडीगढ़ ललित कला कोई अवार्ड दे रही है, तो इससे तो मुझे नहीं लगता, पूरी अपनी एक जर्नी का ये कह लो एक अवार्ड है, तो अच्छा लगता है। और जैसे हम किसी से प्रेरित हुए थे कभी, लाइक हेनरी मोर, है ना, हाँ, मैं किसी से प्रेरित हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे हमसे भी रिलेट करते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। और कोई मैसेज देना चाहेंगी टू द यंग आर्टिस्ट? या मैसेज देखो यही है कि जो मैंने करा है ज़िंदगी में वही करें, कि कोई वर्कशॉप्स ना मिस करें। लाइक मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। नो डाउट कॉलेज और इंस्टीट्यूट टेक्निकल चीज़ें तो सब आती हैं उसमें, लेकिन काम तभी कंप्लीट होता है जब हम हर रोज़ काम करते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब कंटिन्यूइंग लर्निंग कॉन्टिन्यूज मस्ट, हाँ, is कॉन्टिन्यू, important. हाँ जी जी, हाँ, थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे जितना भी टाइम लगे, पर रोज लेकिन करें। हर रोज़ करें। एब्सोल्युटली, हाँ, वो पता ही नहीं चलता कब हम वो धीरे धीरे हाँ, करके। वो सब कुछ चिजल होता रहता या है अगर हम रोज करेंगे हाँ, तो। बस हर रोज़ करने का ही काम है। मेरा मैसेज तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स अटेंड करें, जी, कलाकार को देखें, क्योंकि यही एक ज़रिया है कि ज़ीरो से लेके एंड प्रोडक्ट तक हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। थैंक यू गोल्डी जी, चलो, आपसे थैंक यू। आपका भी बहुत कुछ बहुत आपको रोज देखते हैं, लेकिन या इतना कुछ जानने का मौका आज मिला। चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, इट्स इट वाज अ ऑनर फॉर मी। प्लेजर टू टॉक टू यू। या और भीम जी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एब्सोल्युटली, कि उन्होंने ऐसा कलाकारों के लिए वो तो सोचा। कंसिस्टेंटली या या प्रमोशन एंड फॉर आर्टिस्ट या एट द सेंटर ऑफ इट। या थैंक यू गोल्डी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू।